वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा बिस्मा, आपसे वो क्वेश्चन हो गया था। जी सर, हो गया था। ओके सर। नेक्स्ट हमारा लेक्चर में क्योंकि क्विज है, इसलिए कुछ बातें आपसे शेयर करनी है। और लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो आपको याद होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। ये हमारा आज का लेक्चर है, 5 मई 2020। लेक्चर नंबर 16 है, ऑनलाइन लेक्चर्स जो हमारे चल रहे हैं फिजिकल क्लासेस के बाद। लेक्चर नंबर 16 है और टॉपिक जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। आज ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो है वो सेकंड लेक्चर और लास्ट लेक्चर होगा। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और कुछ मैं आपको रीकैप भी दूंगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं? बाय सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। और कुछ प्रॉपर्टीज थी लॉगरिथम्स की, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। थोड़ी देर बाद मैं वीडियो प्ले करूंगा, पहले आप उसको सुनेंगे समझेंगे और एट द एंड अगर कोई क्वेश्चन हुआ आप वो पूछ सकते हैं। और लेक्चर और जो स्लाइड्स हैं वो आपको शेयर कर दी जाएंगी, ईमेल कर सकते हैं फॉर योर क्वेश्चंस। सो ये एजेंडा है आज का। सर मैं वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ, पहले आप वीडियो सुने और उसके बाद फिर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एट द एंड आपने 2 सवाल करके दिखाने और लेक्चर जो है वो फिर ख़त्म होगा। 2 सवाल आप करेंगे। नेक्स्ट जो है लेक्चर हमारा, उसमें क्विज होगा। क्विज से पहले मैं आपको मेन पॉइंट्स और जो टॉपिक्स हैं, देखा जाए तो टॉपिक्स तो बहुत थोड़े हैं, 2 टॉपिक्स हैं सिर्फ। हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें फर्दर केसेस हैं, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन टॉपिक वो एक ही है।
होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और हमने इसके अलावा जो पढ़ा है टॉपिक अभी तक वो है जी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये 2 टॉपिक्स हैं मेन, इन्हीं में से क्विज आ जाएगा। 20 नंबर का क्विज होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। लेकिन पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ कर दूंगा 15-20 मिनट में। नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपने कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, फिर कुछ स्टार्ट करेंगे। जो लोग नहीं आ रहे, जो लोग इतने दिनों से नहीं आ रहे, आप उनको प्लीज़ बता दें ताकि कोई किसी का क्विज रह ना जाए। एक दफ़ा क्विज मिस हो गया तो उसका रीटेक नहीं है। ये आप लोग देख सकते हैं सर वीडियो। स्क्रीन पे नज़र आ रहा है सर आपको? यस सर, आ रही स्क्रीन। वेरी गुड। उस्मान हुसाम मियाँ, आप लास्ट लेक्चर में नहीं आए? सर लास्ट में आया था, उससे पहले वाले में नहीं आया था। अच्छा ओके, मुझे लगा जैसे लास्ट में नहीं आए। खैर, वेरी गुड। ये थोड़ी सी वीडियो है, आपने इसको समझना है। 15 मिनट की वीडियो है और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा अगर कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में भी यही पढ़ा था हमने। सही लेकिन क्वेश्चन आज तो हम कर जो नहीं जाना सकते। सर बस वो मैं एक दफ़ा रीकैप देना चाह रहा था। मुझे लगा जैसे उस दिन हमने वीडियो के बगैर पढ़ा था तो शायद इनको सही समझ नहीं आई। तो ये जब करेंगे, और एंड पे क्वेश्चंस नए भी हैं, और जो आपको मैंने करवाने क्वेश्चन 2 मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो मैं जब लिखूंगा चैट बॉक्स में तो वो भी न्यू क्वेश्चंस हैं। ओके फिर हमारा ये टॉपिक ख़त्म होगा। सो चाहे आप थे लास्ट लेक्चर में या नहीं, आपने ये सुनना है समझना है दोबारा से, कोई पॉइंट रह ना जाए। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। You remember last time we have discussed partial differential equations. Partial differential equations हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। उसी सिलसिले में आज हमारा लेक्चर होगा and this will be last lecture of this partial differential equations topic. Partial differential equation क्या चीज थी? Partial differential equation is an equation involving a function, एक फंक्शन होना चाहिए, and और its partial derivative, यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें फंक्शन हो और उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हो। ऑब्वियसली अगर हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, इट मींस कि जो हमारा फंक्शन है वो एक से ज्यादा वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे भी या टी पे, व्हाटएवर। ये एग्जांपल्स भी मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन की थी। फंक्शन एक्स और टी पे डिपेंड कर रहा है, कभी फंक्शन एक्स और वाई पे डिपेंड करेगा और जी पे भी कर सकता है, बट फॉर द टाइम बीइंग वी आर only considering that function is depending on 2 variables. Okay, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने ये सवाल किया था। कैसे किया था आइए जरा दोबारा देखते हैं, फिर मैं आज के सवालों की तरफ चलूंगा। सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो लोग उस दिन नहीं आए वो ध्यान से जरा सुनिए प्लीज। सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल u ओवर पार्शियल x, यानी u का पार्शियल डेरिवेटिव x के हिसाब से।
इज इक्वल टू 4 टाइम्स u का डेरिवेटिव y के हिसाब से। ये हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। एंड आल्सो वी हैव बीन गिवन दिस कंडीशन u x y is equal to u 0 y, it is equal to 8 times e raised to power minus 3y। ये कंडीशन हम एंड पे अननोन कांस्टेंट टर्म्स फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। इट मींस कि x की जगह 0 लगाएं तो ये एक्सप्रेशन आता है। एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर चुकेंगे तो फिर हम कांस्टेंट टर्म्स फाइंड करने के लिए ये कंडीशन यूज करते हैं। अब सबसे पहले आप ये देखें कि u x पे डिपेंड कर रहा है और u y पे डिपेंड कर रहा है। इट मींस कि जो हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो हमने एक्चुअली u फाइंड करना है। तो u x y ये हमने फाइंड करना है और हम इसको लेट कर लेते हैं कैपिटल X एंड कैपिटल Y। सो इट मींस दैट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। कैपिटल X एंड कैपिटल Y फाइंड करेंगे, 1 में लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये काम है हमारा। वी जस्ट नीड टू फाइंड x एंड y। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन हमें गिवन है, हम पहले थोड़ा सा डेरिवेटिव लेते हैं। हम u का डेरिवेटिव लेंगे x के हिसाब से। u का डेरिवेटिव जब x के हिसाब से लेंगे तो x बार या x प्राइम आ जाएगा, व्हिच मींस x का डेरिवेटिव x डैश और x डेरिवेटिव और y विल बी एज इट इज। ये जरा समझ लें, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज नहीं हो रहा। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो x के हिसाब से तो y को कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म के तौर पे ट्रीट करते हैं, तो x प्राइम आ जाएगा, x का डेरिवेटिव। सिमिलरली जब u का डेरिवेटिव लेंगे y के हिसाब से, जब u का y के हिसाब से लेंगे तो x इंटू वाई प्राइम आ जाएगा। ये जो दो वैल्यूज आई हैं इसको आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में लगा दें। ये इक्वेशन आपको गिवन थी, इसकी वैल्यू ये है x का डेरिवेटिव टाइम्स y x प्राइम y इज इक्वल टू 4x y प्राइम। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। आप यहाँ पर सेपरेट कर लें, x वाली टर्म्स एक तरफ कर लें और y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें। x उधर जाके डिवाइड कर दें, y इधर जाके डिवाइड कर दें। कांस्टेंट टर्म्स जहां मर्जी एडजस्ट कर लें, बट कोशिश करें कि राइट साइड ज्यादा बेटर है। ये और ये रेशियोज हैं, दे आर इक्वल। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप इनको सॉल्व करना है दोनों को। हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों को k के इक्वल लेट कर लेंगे। k इज एनी कांस्टेंट टर्म जो हम बाद में फाइंड भी कर लेंगे। अब आप देखेंगे ये रेशियो भी k के इक्वल है, इसको भी लिख सकते हैं, और ये रेशियो भी k के इक्वल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम बारी बारी दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, यानी सांप और ये dx साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाए, dx लगा दें और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन। आपको पता है x का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। इधर k कांस्टेंट टर्म है तो kx आ जाएगा। जब एक दफा नेचुरल लॉग आ जाए तो बताया था इट इज बेटर टू राइट नेचुरल लॉग ऑफ c। अब आप इसको c1 कह लें क्योंकि हमारे पास एक और कांस्टेंट भी आएगा तो इसको c1 कह दें। So natural log of x is equal to natural log of c1 plus kx। natural log of c1 को उधर ले जाए, दूसरी तरफ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये रूल है लॉग का कि अगर माइनस हो रहा हो तो नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर c1 लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू kx। और ये बहुत जबरदस्त रूल है। अगर एक तरफ लॉग है एक तरफ लॉग नहीं है, इस लॉग को आप खत्म करना चाहते हैं, आप सिर्फ x ओवर c1 लिखना चाहते हैं, तो क्या करें, राइट साइड पे जो कुछ भी है उसको e की पावर में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां से आपको x मिल जाएगा, c1 उधर चला जाएगा। ओके, यही सारा काम मैंने इधर भी किया हुआ है, गौर कीजिएगा। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, बट इट्स बेटर कि आप इस 4 को भी उधर ले जाएं, 4 को भी उधर ले जाएं, k ओवर 4 कर लें। यहां पर देखें y का ऊपर डेरिवेटिव था नेचुरल लॉग ऑफ y, इधर k ओवर 4 टाइम्स y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c2। c1 हमने पहले यूज किया था, अब हम c2 यूज कर रहे हैं। नेचुरल लॉग ऑफ c2 उधर शिफ्ट कर लें, इसको इसके ऊपर फिर वही मेथड लगाया नेचुरल लॉग ऑफ y ओवर c2, और फिर वही मेथड वही रूल कि अगर लॉग खत्म करना है तो इस पूरे को e की पावर में लिखते हैं। सो e रेज़ टू पावर k ओवर 4 टाइम्स y, c2 उधर जाके करवा दें मल्टीप्लाई। ये आपका y आ गया, ये x है ये y है। फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। बेटा ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी जो हमने शुरू में लेट की थी, x की जगह उसकी वैल्यू लगा दें और y की जगह ये वैल्यू ब्लैक मार्कर में जो की है, ब्लैक कलर से जो की है।
C1 C2 को इकट्ठा लिखते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, e की पावर्स ऐड करते हैं, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर सकते हैं, kx प्लस k ओवर 4y। अब हम फाइंड करेंगे k और C1 C2 की वैल्यू। यही स्टेप जरा देखिएगा काइंडली। ये मैंने दोबारा लिखा हुआ है, इसको सेकंड इक्वेशन मैंने कह दिए। नाउ गिवन कंडीशन क्या थी, आपके पास जो कंडीशन थी वो ये थी शुरू में। इसका मतलब क्या है कि x की जगह 0 पुट कर दें सेकंड इक्वेशन में, x की जगह 0 पुट कर दें। जब आप इधर x की जगह 0 लगाओगे तो ये 0 बन जाएगा। ओके, और इसकी वैल्यू क्या है, u एट 0y, इसकी वैल्यू थी 8 टाइम्स e रेज़्ड टू पावर -3y की वैल्यू। कंडीशन गिवन है ये 0 C1 C2 e रेज़्ड टू पावर k ओवर 4y। नाउ कंपेयरिंग स्टार्ट करते हैं जरा। By comparing we have C1 C2 is equal to 8 constant terms, इधर y के साथ k over 4 है, इधर y के साथ -3 है, so it means that -3 और k over 4 को हम इक्वल रख सकते हैं, and from this expression you will get k is equal to -12। ये जो C1 C2 8 और k की वैल्यू -12y है, इन वैल्यूज को सेकंड इक्वेशन में लगा दें। ये सेकंड इक्वेशन C1 C2 की वैल्यू 8 है, तो लगाते हैं आप, और यहां पर k की वैल्यू -12, k की वैल्यू सिंपलीफाई करें, यू विल गेट द आंसर। ओके, ये उस दिन भी हमने किया था, ये मैंने रूल्स फिर लिख दिए हैं, उस दिन मैंने एक्सप्लेन भी किए थे। log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, फर्स्ट रूल ऑफ लॉगरिथम्स, और अगर माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, और ये log x इज इक्वल टू y है। अब यहां से log खत्म करके सिर्फ इसको x लिख रहे हो, तो x लिखेंगे तो इस y को e की पावर में लिखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक और क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था उस दिन, स्टेटमेंट ये आपके सामने थी, कंडीशन थोड़ी चेंज है, ux0 is 4e minus x। मैं इसको जरा जल्दी से बताऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है, आप इसको कैपिटल X कैपिटल Y लेट कर लें। आपने जब डेरिवेटिव्स लिए x डैश y और x y डैश, ये आपके पास डेरिवेटिव्स आ गए। एक दिस इक्वेशन वैल्यूज पुट करें, एक तरफ ले जाएं, 2 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, x वाली टर्म्स एक तरफ करें, y वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें। ये जो रेशियोज आई हैं इनको आप k के इक्वल सपोज कर लें, बारी बारी इनको k के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं, x वाले एक्सप्रेशन को भी और y वाले को भी, एंड इट इज बेटर कि आप कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ कर लें, k ओवर 3 इधर कर लिया। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, जब आप इंटीग्रेट करोगे नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा, इधर k ओवर 3x आएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c1। साथ साथ इधर क्या हो रहा है, -2 उधर जाके डिवाइड हो गया, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ साइड्स, जब आप इंटीग्रेट करोगे -k ओवर 2 y प्लस log c2। आगे मैं क्या करूंगा, ये log c2 को इधर ले आऊंगा, इसी तरह यहां पर क्या करूंगा, log c1 को इधर ले आऊंगा, इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा। So log x minus log c1 which can be written as natural log of x over c1, which further reduced to this expression x over c1 is equal to e raised to power k over 3x। आपको बताया कि पावर में शिफ्ट कर दे उसको, c1 उधर जाके करवा दे मल्टीप्लाई, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली नेचुरल लॉग ऑफ c2 डिवाइड कर देंगे, जब नेचुरल लॉग ऑफ c2 लिखा है तो c2 डिवाइड हो जाएगा, लॉग खत्म करेंगे तो ये सारा e की पावर में चला गया, c2 उधर जाके करवा दे मल्टीप्लाई। इन दोनों वैल्यूज को आपने फर्स्ट इक्वेशन में लगा दिया, e की पावर्स को ऐड करेंगे ऐड, लेकिन माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। ये कंडीशन आपको गिवन थी, इसका मतलब है y को 0 सब्स्टिट्यूट कर दें सेकंड इक्वेशन में, y को जब 0 करेंगे ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। ये चीज इसकी वैल्यू ये है 4e raised to power minus x is equal to c1 c2 e raised to power k over 3x। now by comparing you will get c1 c2 is equal to 4 and k over 3 is equal to -1, which means k is -3। put these values in second equation, you will get this answer। ये सारा लेक्चर हम पहले कर चुके हैं। अब आप देखते हैं आज एक दो सवाल और जरा देखें जो थोड़े से टफ हैं, लेकिन आप जब ये कर चुके हैं तो आप आई थिंक समझ आपको आ जाएगी। सॉल्व पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ये आपके पास एक इक्वेशन है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू t प्लस u, एंड द कंडीशन इज आल्सो गिवन। अब सी दिस, यहाँ पे t भी यूज हो रहा है, इसका मतलब है u जो है
वो x और t पे डिपेंड कर रहा है। जो हमारा सोल्यूशन होगा वो कैपिटल X और कैपिटल T होगा। और जब आप u का डेरिवेटिव लोगे x के हिसाब से तो क्या आएगा x प्राइम t, और जब आप u का डेरिवेटिव लेंगे t के हिसाब से तो आपके पास आएगा x t प्राइम। Take this, so x और t फाइंड आउट करना है। टेक दिस गिवन इक्वेशन, ये गिवन इक्वेशन है आपके पास। u का x के हिसाब से डेरिवेटिव मैंने अभी बताया है x प्राइम t, वो लगा दें। u का t के हिसाब से डेरिवेटिव x t प्राइम है, वो लगा दें। और u आपके पास एक्स्ट्रा एक चीज है, u भी गिवन है, u हमने x और t लेट किया था, x into t, वो आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है। याद रखिएगा सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को अलग-अलग करना है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होगा इस सवाल में, थोड़ा सेपरेट करना पड़ेगा इसको। x वाली टर्म्स एक तरफ करते हैं, ये x t जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्राइम t माइनस x t इज इक्वल टू 2x t प्राइम। यहां से आपको पता है कि आप t कॉमन निकाल सकते हैं, x प्राइम माइनस x अंदर बचेगा, t कॉमन, एंड वी हैव 2x t प्राइम। अब आप x इधर ले आओ और t इधर ले आओ, सो ये आपके वेरिएबल्स अलग-अलग हो गए हैं, इनको आप k लेट कर दें। ओके, बारी बारी दोनों को k के इक्वल लेट कर दें, x वाले एक्सप्रेशन को भी k के इक्वल लेट कर लें और t वाले एक्सप्रेशन को भी k के इक्वल लेट कर लें। 2 को आप डिवाइड भी कर सकते हो। इंटीग्रेट जब करेंगे तो याद रखना t के हिसाब से करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। इधर जब किया इंटीग्रेट तो नेचुरल लॉग ऑफ t, इधर k ओवर 2 के साथ t आ जाएगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c2। ये फिर वही मेथड है, नेचुरल लॉग ऑफ c2 जब उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, जिसको मैंने ये लिख दिया t ओवर c2। फिर ये वही स्टेप log 5 करें, log 5 करेंगे तो t ओवर c2 आएगा, और इसको मैंने e की पावर में लिख दिया और साथ ही मैं c2 भी उधर ले गया। कुछ काम मैंने डायरेक्ट किए हैं। इसमें देखिएगा जरा, इसमें क्या हुआ है x प्राइम माइनस x ओवर x है, बारी बारी डिवाइड करते हैं, इसको इसके साथ भी, इसको इसके साथ भी, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 1 उधर जाके प्लस करते हैं, k प्लस 1 हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इधर आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, इधर आएगा k प्लस 1 कांस्टेंट टर्म है, साथ x आ जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ c1। ओके, नेचुरल लॉग ऑफ c1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा और वो डिवाइड हो जाएगा। यू विल गेट x इज इक्वल टू दिस। ये x और t की जो वैल्यूज आई हैं इसको आप 1 में लगा दें, ये आपने 1 में लगा दिया। x और t की वैल्यूज को c1 c2 को आपने जोड़ देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और e की पावर्स को आप ऐड कर दें। e की पावर्स को जब आप ऐड करेंगे यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब आप t की और c1 c2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे, और वो हमें कंडीशन गिवन है। क्या कंडीशन है, ux0 6 टाइम्स e रेज़्ड टू पावर माइनस 3x, व्हिच मींस कि t की जगह 0 पुट कर देना है। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन थी, वहां पे t की जगह 0 लगा दें। t की जगह 0 लगाने का मतलब है सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। सो आपके पास ये बचेगा, इसकी वैल्यू आपको ये गिवन है 6 टाइम्स e रेज़्ड टू पावर माइनस 3x। आफ्टर कंपेयरिंग c1 c2 6 के इक्वल है और k प्लस 1 माइनस 3 के इक्वल, व्हिच मींस k इज इक्वल टू -4। k की वैल्यू -4 और c1 c2 की जो वैल्यूज हैं 6, उसको आप सब्स्टिट्यूट करें सेकंड इक्वेशन में और सिंपलीफाई कर लें, आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अगर कुछ जी बेटा जी, ये जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आज बताया है आपको ये क्लियर हो गया क्या? यस यस इसमें एक नई चीज थी, वो आपको नजर आ गई होगी कि इसमें जो था वो u भी साथ था, ये जो कि पहले उस दिन नहीं था, और उस दिन सिर्फ ये 2 टर्म्स होती थी, तो प्लस u साथ आ गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये जो x वाला पोर्शन है आप देखें, तो इसको मैंने बारी बारी लैदा करके और फिर इंटीग्रेट किया है। जो लोग उस दिन नहीं आए थे उनके लिए ख़ास तौर पे ये बनाई थी वीडियो, ताकि माशाल्लाह से साथ मिल जाएं। बहुत सारे लोग आजकल रमज़ान की वजह से यशी कर रहे हैं। अब आपकी बारी है सर, आप 2 सवाल करेंगे। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ उधर चैट बॉक्स में, अगर आपको नहीं समझ आया कोई पॉइंट तो दोबारा पूछ लें अभी भी। लोग तशरीफ फरमा है, जिसमें से मैं देखना चाहूँगा कौन कौन से लोग हैं। अली अहमद, अहमद हफीज़, अब्दुल्ला साहब, अमीर अरसलान, अवैस, बिस्मा तनवीर, फवाद, जवेरिया, काशान, खालिद,
सलमान, मुश्ताक अहमद, नुखैस, अहमद नसीम, उसामा सुबहानी और साम मियाँ। ठीक हो गया। वही जो आते हैं, मेरा ख्याल है ये वही हैं। कोई स्पेशल जो नहीं आते वो अभी तक नहीं आए। खैर, क्वेश्चन मैं चैट बॉक्स में लिख दूँ, वो आप ट्राई करें। 2 सवाल आपने करने हैं आज पूरे। और नेक्स्ट टाइम जो है वो क्विज़ है। मैं क्विज़ से पहले आपको ब्रीफ कर दूंगा कुछ चीज़ें, और फिर क्विज़ होगा 20 नंबर का। जो लोग नहीं आ रहे उनको बता देना कि क्विज़ है। फिर ये देखिएगा ज़रा, आपको चैट बॉक्स में क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्या आपको समझ आ रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है? ये आप अपनी कॉपीज पे लिख लें प्लीज। 4 टाइम्स partial derivative of u with respect to x plus partial derivative of u with respect to y is equal to 3 times u. 3 times u. तो कंडीशन है वो भी मैं लिख रहा हूं। ये देखें अगर आपको कंडीशन की समझ आई। Yes. क्या कंडीशन है भला? x की जगह 0 जब लगाएंगे एंड पे, और y की जगह y रहने देंगे, तो ये है 3 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस वाई। जरा प्लीज इसको कर दें क्वेश्चन को। आप आई थिंक स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। ये आप पहला क्वेश्चन जरा ट्राई करें, मुझे आंसर बताएं फिर।
जी सर, कोई आंसर आया हो? उस्मान हुसाम ने एक आंसर बताया है कि C1 C2 जो है वो 3 के इक्वल है, जो कि उसने बिल्कुल ठीक बता दिए। और के जो है वो कह रहा है कि 2 है, जो कि ये गलत बता दिया उसने। के इज़ 4, मेरे पास जो के है वो 4 है भाई। भाई चेक कीजिएगा ज़रा। C1 C2 जो है वो मेरे पास 3 है और के की वैल्यू 4 है। ओके, अब ये वैल्यूज़ आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल। आप मुझे हसाम ज़रा आंसर भी लिख दें फाइनल करके। शाम भाई, जो मैं वीडियो आपको शेयर करता हूँ सर बाद आप में। एक बार जरा दोबारा जरा चेक कर लेंगे अपना आंसर, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि 4 है या 2 है, क्योंकि मैंने गलती यार की तो थी लेकिन उससे भी 2 ही आ। नहीं, मेरी बात सुने, मेरे पास जो आंसर है मैंने आज करके रखे हुए हैं पहले से। C1 C2 4 है मेरे पास, और के की वैल्यू -3 है मेरे पास, ये कंफर्म्ड है। C1 C2 4 है आपके पास? और सॉरी सॉरी, गलत हो गया, दूसरे का आंसर बता दिया। C1 C2 जो है वो मेरे पास 3 था। यस, और के 4 है। यार पता क्या होगा, देखो 3 माइनस के, कहीं आया था 3 माइनस के ई की पावर में वाई के साथ? 3 माइनस के आया होगा वाई के साथ, उसको आपने -1 के इक्वल लेट किया होगा। के 4 ही है मेरे पास। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये जो मैं लेक्चर की जो ऐसे वीडियो है, ये 15-20 मिनट की वीडियो जब मैं क्लासरूम में शेयर कर देता हूँ पिक्चर्स के साथ, तो सामिया ये आप आराम से इसको चला सकते हैं कि कोई मसला होता है? नहीं नहीं सर, आराम से चला लेता हूँ। फिर कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि हमें एक्सेस नहीं मिल रही, वो क्या चक्कर है? कुछ बच्चों को इश्यू होता है कि उनको वो चल नहीं रही या खुल नहीं रही, या वो परमिशन मांग रहे हैं, वो कौन से लोग हैं, या क्या हो सकता है उनके साथ मसला? सर पता नहीं, शायद वो मतलब अपने फोन पे चेक कर रहे हैं, इस वजह से हो सकता है। वो अच्छा, यूनिवर्सिटी अगर लॉगिन से करें तो फिर वो एक्सेस नहीं मांगता, अदरवाइज वो दूसरी ईमेल से करें तो वो फिर परमिशन सर इसका मांगता जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि आप एक इनकॉग्निटो मोड खोल लें क्रोम में, वहां पे लॉगिन करके तो वहां से क्लासरूम में जाके जो मर्जी खोलें, वो उससे कोई मसला नहीं करता। वेरी गुड हो गया भाई, सुन लिया होगा सभी ने जो मसला कर रहे हैं। अब मुझे के बताओ, मैं अगला सवाल बेताबी के साथ लिख के बैठा हुआ हूँ, लेकिन के नहीं बता रहा कोई बंदा। सामा सुबानी भी था लाइक लड़का एक सर ज़माने में। एक सेकंड है।
सर k इज इक्वल टू 4 और c1 c2 इज इक्वल टू 3। वेरी गुड, मेरे पास भी यही आंसर है और यही आंसर आना चाहिए था। C1 C2 इज इक्वल टू 3 एंड K इज इक्वल टू 4। असल में मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने करके भी रखा हुआ है। जब क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना था। वो ये थी कि जब आप सेपरेट करेंगे ना एक्स वाले को, आप ज़रा देखें, जो भी बच्चा कर रहा है वो ज़रा देखे कि ये आएगा 4x प्राइम ओवर x इज इक्वल टू 3 कैपिटल Y माइनस वाई प्राइम ओवर y। ये रेशियो इक्वल आती है जिसको आप k के इक्वल लेट करते हैं। फिर आप बारी बारी दोनों को k के इक्वल लेट करेंगे। x वाले में तो कोशिश करें 4 उधर चला गया, k के साथ डिवाइड हो जाएगा। और जो y वाला है ना, उसमें क्या करना था, पहले बारी बारी y से डिवाइड करेंगे। बारी बारी y से डिवाइड करके y प्राइम ओवर y इज इक्वल टू 3 माइनस के। अली अहमद, आपका आंसर भी ठीक है। ये बस थोड़ा टेक्निकल काम था। सर जो मैंने y, यहाँ पर ऐसे मैंने 3x माइनस 4x प्राइम बाई x मैंने ऐसे कर लिया था। चले आंसर वो आपके पास वो है, मर्जी आपकी कि आप जिस मर्जी यस टेक्निक से करें, वो कोई इशू नहीं है। एक आखिरी सवाल और है भाईजान, वो करें और फिर हम वापस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये आपको करना पड़ेगा। एक मिनट है जरा। जो लोग जिनसे नहीं हो रहा यार, वो थोड़ा फोकस करें। अगरचे मुश्किल है कि मैं आपकी कॉपीज चेक नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, बट थोड़ा कॉपरेट करें आप। ये सवाल सर मैंने लिखा है चैट बॉक्स में, आज का आखिरी सवाल होगा हमारा। इसको ज़रा देख लीजिए काइंडली। मैं इसको पढ़ देता हूँ, पहले आप कॉपीज पे अपनी नोट कर लेना। 4 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 3 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, इट इज इक्वल टू u। राइट साइड पे u है और जो कंडीशन है u 0 y, दैट कंडीशन इज -3 e रेज टू पावर -5y। ये e की पावर में -5y है। पहले ये स्टेटमेंट नोट कर लें प्लीज। सर ये -5y e की पावर में है। जी सर। जो बच्चे पहला क्वेश्चन कर रहे थे, अगर उनसे नहीं हुआ छोड़ दें उधर ही। वैल्यूज मैंने लिख दी हैं, आंसर बता दिए हैं मैंने, वो फिर बाद में चेक कर लेना प्लीज़। वो ये सवाल करें।
जी सर, कर रहे हैं क्वेश्चन आप? जी, एक आंसर आया है। कंडीशन आप लिख लें -3। सलमान भाई आप कंडीशन लिख लें -3 e⁻⁻⁵y ओके सर। u 0y x 0 पुट करना है, 0y इट इज इक्वल टू -3 e⁻⁻⁵y। ओके, एक आंसर बिस्मा तनवीर ने बताया है कि C1 C2 जो है वो -3 है और k -15 है। नोखेर, आपने बाकी लोगों को बताया था क्लास के बारे में? कभी बात हुई हो उनसे? सलमान जो है उसके आंसर्स हैं C1 C2 इज इक्वल टू -3। बिल्कुल ठीक है, ये बिस्मा वाला ही आंसर है।
और के जो है वो 15 है, उनका -15 था। अच्छा, के को जरा चेक कर लें दोनों, बिस्मा और सलमान। यार मुझे तो नज़र नहीं आ रहे, आप कह रहे हैं जैसे 5 के नज़र नहीं आ रहा मुझे। और जो बाकी बच्चे थे जैसे अलीशा और वो जिले अहमद हफीज़ ही बस एक नज़र आ रहा है। यस सर, हमारे ग्रुप के हैं A5 को छोड़ के, बाकी का पता नहीं। यार आप लोग आते नहीं रेगुलर, तो ये तो बुरी बात है यार, पता नहीं कैसे गुजारा करेंगे यार। नहीं सर, वो मेरे नेटवर्क का इशू था, नेट आ ही नहीं रहा था मेरे घर ही। पिछले 2 लेक्चर मैंने छोड़े हैं। अच्छा चलो। सर ये के की वैल्यू क्या आ रही है? यार के की वैल्यू जो है वो बच्चे बता रहे हैं। सर मेरी तो -6 आई है। सॉरी। ना ना ना, यस सर। के की वैल्यू है 15 या -15। मेरे पास ये वाला सवाल सॉल्व नहीं है, मैंने पिछला सॉल्व करके रख दिया था, ये मेरे पास नहीं है, इसलिए आप पे ही भरोसा करना पड़ेगा। 5 मिनट्स हैं आपके पास और बस। इसीलिए तो जब क्विज वगैरह लिया जाता है तो आपके आंसर्स नहीं आते, आप कहते हैं ऑप्शंस में आंसर नहीं है, क्योंकि एक भी गलती हो गई मैथमेटिक्स में तो आंसर नहीं आना। सर k -1 x ये तो आता है ना, मतलब वो इक्वेशन से। सर मैंने कहा ना मेरे पास ये और इसका सॉल्यूशन है इस ही नहीं। तरफ तो -5 है। -15 आ रहा है के। -15 है के की वैल्यू, ये बच्चों ने कंफर्म की है। पिछले क्वेश्चन की पिक्चर्स भी सेंड कर दूंगा, बच्चा कह रहा है, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगी, उससे पहले यहाँ तो हो जाएगी, वीडियो आ जाएगी। ये जो भी आज एक्सप्लेनेशन है, देखो आपको अगर एक मेथड समझ आ गया है तो आप जितने मर्जी सवाल आ जाएं इस तरह के आप कर लेंगे। कैलकुलेशन के ऊपर अबूर हासिल करें, ज़रा प्रैक्टिस करें तो फिर बात है। C1 C2 जो था वो -3 है और K जो है वो -15 है। ये मेरा भाई चीता आ गया हुसाम मियाँ। जब हुसाम मियाँ फिर सॉरी बोल रहा है, लगता है कुछ गलत कर दिया है इसने, ठहर जाता। नहीं सर, वो k की जगह उसने c लिख दिया इस वजह से हो गया। ओके ओके, C1 C2 इज इक्वल टू -3 एंड K इज इक्वल टू -15। वेरी गुड। लो भाई, इतने लोगों ने, बिस्मा भी लाइक बच्ची हैं, उस्मान साम और ये सलमान ने भी करके दिखा दिया है, तो इसका मतलब है आंसर्स भी यही होंगे। आप आंसर्स नोट डाउन कर लें, अगर आपको लगता है कि ये नहीं है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में बता देना, सिंप्लीफाई कर लेना इसको, दोबारा से लेक्चर को वीडियो देख लेना। चाहे C1 C2 नोट कर लें कि आपके पास -3 आना चाहिए और K -15 आना चाहिए। आज के लेक्चर बस इतना ही था, और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग नहीं आए उन तक मेरा मैसेज पहुंचा देना। ये नेक्स्ट लेक्चर में क्विज़ है और वो सारे तशरीफ़ लाएँ। क्विज़ मिस हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। बाद में रोते ना रहें, मेरा क्विज़ ले लें, मार्क्स नहीं लगने फिर। ठीक है जी, नो रीटेक। नेक्स्ट टाइम क्विज होगा, मैं उससे पहले लेक्चर्स थोड़े से ब्रीफ भी कर दूंगा, एक दफ़ा गो थ्रू मैं कर दूंगा जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं फर्स्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स में, और उसके बाद हमारा क्विज शुरू होगा। 30-1 मिनट का क्विज होगा, 30-35 मिनट का,
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, 4, 5 या 6, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते क्वेश्चन, लेकिन वो करने पड़ेंगे आपको, सॉल्व करेंगे तो आंसर्स आएंगे, जैसे आपको पता है पहले अब कर चुके हैं प्रैक्टिस सारी। एनी क्वेश्चन जो आपने पूछना हो सर, कोई बात पूछनी हो? सर ये जो आपने सेकंड क्वेश्चन दिया था इसकी पिक्चर मिल जाएगी? सर सेकंड वाले मिल क्वेश्चन जाएगी, वो अभी नहीं मिलेगी मेरे पास, अब मैं पहले पिक्चर लूँगा, फिर लैपटॉप पे भेजूंगा, फिर आपको आएगी, इट विल टेक टाइम, तो नेक्स्ट लेक्चर में शायद मैं कर दूँ ऐसा। सर अभी क्विज से पहले बस दे दीजिएगा। बेफिक्र हो जाए, कुछ से पहले दिखा देंगे, मिल जाएगी, टेंशन ना लें। थैंक यू। मतलब आप कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप रखें, आपको पता है एमसीक्यूज बेस्ड हैं, तो आप सवाल हो सकता है बाहर से आए हों कभी इधर उधर से, तो होंगे इसी तरह के, लेकिन स्टेटमेंट्स डिफरेंट होंगी। तैयारी करें आप अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा काम। बहुत शुक्रिया आपके आने का और सब लोगों ने जो टाइम दिया है मुझे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मुलाकात होगी थर्सडे को 9:30 बजे। अल्लाह हाफिज़।